दूसरी बात आप नोट करेंगे कि चंद्रमा जो है चौथे भाव में विराजमान है। चौथे भाव का कारक चौथे भाव में विराजमान है और चंद्रमा चौथे भाव में दिग्बली हो जाता है। मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी कहा था कि शुक्र और चंद्रमा चौथे भाव में दिग्बली माने जाते हैं, क्योंकि इनका सबसे ज़्यादा यूसेज और सबसे अच्छा प्लेसमेंट और यही है। और इसी प्लेसमेंट में ही व्यक्ति चंद्रमा या शुक्र का पूर्ण इस्तेमाल कर सकता है। पर आप देखेंगे कि 12वें भाव के स्वामी का चौथे भाव में आना इसका कुछ खास महत्व मेरी नज़रों में नहीं है। 12वें भाव के स्वामी का चौथे भाव में आना और पंचम भाव में आना ये दिखाता है कि व्यक्ति पुरानी बातों को भूलता नहीं है, और वह व्यक्ति जिसकी वह पुरानी बातें नहीं भूलता उस व्यक्ति के आज का आकलन भी उसकी पुरानी बातों से ही करता है। तो यह बहुत मुश्किल हो जाता है इस व्यक्ति के लिए पुरानी बातों को भूलना। वह पुरानी बातें उसके सामने आ ही जाती है। आपने देखा होगा कि वो पुरानी बातों को आगे ले ही आता है। और आप देख सकते हैं कि चंद्रमा का भी कुछ खास राशि वाइज और जिस हिसाब के ग्रह उसके पास बैठे हैं उनका कुछ खास महत्व है, क्योंकि आप देखेंगे कि चंद्रमा वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक को हम स्कॉर्पियो से डिनोट करते हैं। स्कॉर्पियो एक गुप्त राशि है, और आपने देखा होगा कि स्कॉर्पियो या बिच्छू एक अंधेरी जगह में रहता है, एक शांत जगह में रहता है, जहाँ अंधेरा हो, जहाँ पानी रुका हुआ हो, जहाँ गंदा पानी हो, मैला पानी हो। तो ऐसे व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है कुछ नहीं पता होता। ऐसे व्यक्ति के मन में पॉजिटिविटी से ज़्यादा नेगेटिविटी ही देखी जाती है। चीज़ों को गलत तरह से समझना या आंकना या उनको गलत वे में ले जाना, यह व्यक्ति का एक स्वभाव बन जाता है। ऊपर से आप देखेंगे कि चंद्रमा की जो राशि है वहाँ भी शनि का वास हो गया है, क्योंकि शनि महाराज कर्क राशि में बैठे हुए हैं और चंद्रमा के साथ केतु तो स्वयं ही विराजमान है। तो मैंने पहले भी कहा था कि छवि का एक कारक या इंसान की जो इमेज होती है वह चंद्रमा से भी डिनोट होती है। तो उस इमेज का टार्निश होना या उस इमेज पर एक गलत छाप पड़ना लोगों के सामने, पब्लिक के सामने यह देखा जा सकता है।